नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात उस बिहार की करने जा रहे हैं जिस बिहार से हर कोई ईर्ष्या करता था। बात हम उस बिहार की करने जा रहे हैं जिस बिहार को रोकने के लिए बड़ी से बड़ी ताकत किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। आज हम बात उस बिहार की कर रहे हैं जिसको यह कहने में कतई गुरेज नहीं है कि आज बिहार जाहिलों का राज है। आज आपको वो बिहार कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा जिस बिहार और बिहारी से पूरा देश दूरी बनाए रखना चाहता था, लेकिन प्रतिभा की वजह से साथ टेबल पर बैठने को मजबूर होते थे। याद करिए 80 का दशक, 80 के दशक से लेकर 2010 तक का बिहार का वो सफर गौर करिए। कुछ नहीं था बिहार में। पटना विश्वविद्यालय का 2-3 कॉलेज, बिहार में 25-30 कॉलेज, कुछ नहीं था। और उन्हीं कॉलेज और उन्हीं स्कूल के सहारे बिहार ने पूरे देश स्तर पर, चाहे वो आईआईटी की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, मतलब यूपीएससी की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, चाहे जेई का परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, जो साउथ का वर्चस्व था ना, उस वर्चस्व को तोड़ दिया उसने, ध्वस्त कर दिया। पूरे देश में उस दौर में आईएएस आईपीएस, जबकि मुश्किल से 300-400 सीट हुआ करता था, तब पूरे देश को लोहा मनवा दिया बिहार के प्रतिभावान छात्रों ने। देख लीजिए। लेकिन 2010 के बाद जो हम पिछड़ते गए और आज स्थिति ये है कि बिहार से पढ़ा हुआ बच्चा चपरासी की भी नौकरी ले ले किसी तरीके से, तो बहुत बड़ी बात है। हम डोमिसाइल ला के नौकरी पा रहे हैं किसी तरीके से, EWS ला के नौकरी पा रहे हैं किसी तरीके से, तो हम नौकरी पाने की स्थिति में भी नहीं है। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि खान को लेकर जब हम खबर चला रहे थे या खबर चला रहे हैं तो बहुत तरीके का सवाल मुझसे अक्सर होता है कि भाई खान को लेकर आप इतने लगातार क्यों खबर चला रहे हैं, और कोई खबर है नहीं क्या बिहार में? तो ये इन तमाम सवालों का आज हम जवाब दे रहे हैं कि सिर्फ यही बात नहीं है। आप जरा पलट कर देख लीजिए कि बिहार की राजधानी पटना कभी कोटा, आज जो कोटा देख रहे हैं ना, भरे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोटा जैसा बिहार पटना नहीं था, लेकिन पूरे देश में पटना की एक धाक बन गया था। आईएएस आईपीएस आईआईटी, अभियानंद सुपर 30, आनंद सुपर 30, एक से एक टीचर। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स किसने लिखा है? कोई बाहर का था क्या? अपना एससी वर्मा बिहारी के ना है। आज भी बेसिक पुस्तक वही है। आईआईटी जेई की परीक्षा पढ़िएगा तो बेसिक पुस्तक वही है। बिना बाइबल है फिजिक्स का। केसी सिन्हा का देख लीजिए, अपना डॉल्फिन मेन का देख लीजिए, है। कौन कौन लोग नहीं हुए यहाँ हिस्ट्री में, एक से एक, रामशरण शर्मा से लेके नाम गिनिएगा तो एक से एक इम्तियाज अहमद तक। इम्तियाज अहमद कहते हैं, हाँ वो वही रामशरण शर्मा भी बिहार के थे, मालूम है आपको? एक से एक टीचर, बिहार के टीचर दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में गए। जोश था कि बिहार को फिर से हमें स्थापित करना है, और हमने स्थापित किया। और उसके बाद पूरे देश के लोग बिहार की इस पढ़ाई को लेकर जो एक जुनून था, उसको कैसे तोड़ा जाए, इसको लेकर एक बड़ी साजिश रची गई। और उस साजिश में नीतीश भी जिम्मेवार उतना ही है जितना जिम्मेवार खान है। लालू यादव इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त नहीं कर सके। ध्वस्त करने की कोशिश उन्होंने जरूर की, जात पात धर्म मजहब के नाम पर, लेकिन आधार इतना मजबूत था कि वो एक नई ऊर्जा दी। लोगों ने लालू की वजह से अगर बिहार छोड़ा तो आज जितने लोग देख रहे हैं कि एक बेहतर पोजीशन में है, सब उसी दौर के लोग हैं जो बिहार छोड़े।
बिहार छोड़कर जो है सो अलग अलग राज्यों में जाकर कोई ठेकेदारी करने लगा, कोई नेतागिरी करने लगा, कोई टमटम यूनियन का अध्यक्ष बन गया, कोई रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष बन गया, और कोई जमीन जत्था बेचकर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बस की ठेकेदारी करने लगा, मतलब बच्चों को पढ़ाने लगा। आज देख लीजिए ना, जितने लोग हैं वो अधिकांश लोग वही लोग हैं। बिहार समाप्त। आज इसलिए हम सवाल कर रहे हैं कि आज कहां खड़ा है। एक तो केजरीवाल साजिश किया कि यहाँ के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते थे उसके एंट्री पर उसने रोक लगा दी। जेएनयू वाले ने भी साजिश किया। भाजपा को हम उसी थोड़ी कहते हैं। भाजपा के अंदर जो बिहारी और बिहार के विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, उन्होंने दिल्ली और जेएनयू को खत्म कर दिया। बिहार के लोगों के प्रवेश कैसे कम से कम हो, इसके लिए पूरा जोर लगा दिया। अरे जेएनयू खत्म हुआ है तो किसको नुकसान हुआ? कन्हैया आंगनबाड़ी सेविका का बेटा है ना, जेएनयू पहुंच गया ना, राजनीति अपने जगह पर है, देश में उसकी बात सुनने वाले लोग हैं ना। तो ये सरकार वहां भी बिहार के लोगों को प्रवेश बंद कर दिया। और बिहार के अंदर नीतीश कुमार जिस तरीके से शिक्षा में प्रयोग करते चले गए, आज एक ढंग का कॉलेज नहीं है, एक भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां से लोग समझ सके कि अच्छा कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला ये देश स्तर पर कॉलेज। कहीं कोई पढ़ाई नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, कोई विद्यार्थी पढ़ने नहीं जाता है। सब बाहर से अपने पढ़ के किसी तरीके से अपने मेहनत से निकल कर बिहार से भागना चाहता है। कौन है आज बिहार में? हमरे जैसा कूड़ा करकट वाला लोग सब लोग भाग गए। गांव गांव में स्कूल खुलेगा, लड़कियों को पढ़ाएंगे। पढ़ाइए, क्या पढ़ाइएगा? पढ़ाई का मतलब क्या है? आज देश स्तर पर बिहार कहीं खड़ा नहीं है। एक दौर था, अब देखिए ना, पूरा साउथ के को ध्वस्त कर दिया, तो साउथ उससे सीख लिया। आज देखिए तमिलनाडु, जिसको चेन्नई, मद्रास, जितने जगह है, कर्नाटक, सब जगह, खास करके तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस तो वहीं से आता था, साउथ। उसने फिर अपने आप को मजबूत किया। आज आईआईटी से लेके, आईआईएम से लेके, नीट से लेके सारे जगह देख लीजिए, फिर से वो अपने आप को स्थापित किया। लेकिन हम लोग तो बस विरासत में जो ताजमहल मिला था, आज जो है सो झोपड़ी नुमा हो गया है। ताज उसका अस्तित्व भी नहीं रहने दिए। पटना यूनिवर्सिटी ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, आज कहाँ है पटना यूनिवर्सिटी? 20 साल में नीतीश कुमार प्रयोगे करते रह गए। बाहर का वाइस चांसलर लो, बाहर का वाइस चांसलर लो। बाहर के वाइस चांसलर जो लोग आए, बिहार को लूट कर चले गए। इनको बहुत अच्छा लगा। हम तो बार बार नीतीश कुमार के लोगों को कहते हैं कि जिस बख्तियारपुर स्कूल से पढ़कर नीतीश कुमार इंजीनियरिंग में चले गए, आज उस बख्तियारपुर स्कूल से पढ़कर कोई सिपाही दरोगा भी बनने की स्थिति में है? बताइए ना, कहाँ हम थे, कहाँ पहुंच गए? तो खान जैसे शिक्षकों को लेकर मेरी आपत्ति यही है कि जिस प्रदेश में एससी वर्मा जैसे शिक्षक हुए, केसी सिन्हा जैसे शिक्षक हुए, आनंद जैसे शिक्षक हुए, अभियानंद जैसे शिक्षक हुए, हैं, माइक पर पढ़ाता था लोग, ये लोग झोपड़पट्टी में रहकर ये लोग पढ़ाता था, हैं? एक माहौल था। आईआईटी का रिजल्ट हम लोग देखे हुए भाई, 10 साल पहले तक रिजल्ट निकलता था तो एकदम एक गोभी बहन हम लोग अभियानंद जी के यहाँ लगाते थे, आनंद से झगड़ा हो गया तो आनंद के यहाँ लगाते थे, जमकर किसके यहाँ से कितने स्टूडेंट निकले, एकदम फाइट चलता था। जितना प्राइवेट कोचिंग वाला था, सब लोग आईआईटी के रिजल्ट निकलने से पहले पूरी तैयारी रहा करता था। एसएससी हो या जो भी हो, रेलवे हो, बिहार की राजधानी पटना हब हुआ करता था। आज क्या है? आज खान जैसे शिक्षक कुकुर मुत्ते की तरह जो है सो हर जगह फैला हुआ है, जो चपरासी का नौकरी भी दिलवा नहीं सकता है। निरक्षरों का फौज खड़ा कर दिया बिहार में इसने। इसलिए खान अतश्री कथा जो है हमेशा जारी रहेगा, इसको बंद करने वाले नहीं है, क्योंकि बिहार में शिक्षा ही सबसे बड़ी हमारी ताकत थी। उस ताकत को नीतीश कुमार ने इंजेक्शन दे के निकाल दिया, मैडम, पूरा खींच दिया बाहर। इसलिए सवाल तो हम करेंगे, लोग देखें या ना देखें। शिक्षा पर मेरा एपिसोड चलता रहेगा और निरंतर चलता रहेगा।
क्योंकि बिहार की उम्मीद की किरण, जो जितना मेहनत बिहारी छात्र आज भी कर सकता है, किसी दूसरे राज्य का विद्यार्थी नहीं कर सकता है। मुसल्लमपुर हाट से लेके सब जगह देखिए किस स्थिति में छात्र रह रहे हैं, लेकिन टीचर नहीं मिल रहा है। तो बेहतर टीचर कैसे आए, बिहार फिर 90 के दशक में कैसे लौटे, हमारी कोशिश वही है। और इस कोशिश के लिए में आप सबों का सहयोग की जरूरत है। ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये बिहार की लड़ाई है, इसलिए इस लड़ाई में आपका साथ चाहिए।